नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24। क्या आप सोच सकते हैं कि विपक्षी दल का कोई विधायक अपनी सीट से इसलिए इस्तीफा दे दे कि सत्ता पर बैठा सीएम उसकी सीट से उपचुनाव लड़ सके? जी हां, ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ गठन के वक्त। आखिर क्यों और कब ऐसा हुआ, यह जानने के लिए छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाके की विधानसभा सीटों के पॉलिटिकल एनालिसिस, आंकड़ों और समीकरणों के लिए हमारे खास कार्यक्रम इलेक्शन कनेक्शन की इस कड़ी में आज बात होगी छत्तीसगढ़ के नवगठित 28वें जिले गौरेला पिंडरा मरवाही के अंतर्गत आने वाली आदिवासी आरक्षित मरवाही विधानसभा की। 8 नदियों का उद्गम स्थल मरवाही राजनीतिक रूप से बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट रही है। राज्य गठन के पहले और बाद में यह सीट कई राजनीतिक उतार चढ़ाव और दिलचस्प सियासी समीकरणों की गवाह रही है। मरवाही को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी ने जेसीसीजे से मरवाही से चुनाव जीतकर इस मिथक को भी तोड़ा और यह संदेश भी दिया कि मरवाही कांग्रेस का नहीं बल्कि जोगी का गढ़ है। राज्य बनने के बाद से लेकर अजीत जोगी की अंतिम सांस तक यहां जोगी परिवार का ही कब्जा रहा और साल 2020 में अजीत जोगी के निधन के बाद यह सीट वापस कांग्रेस की झोली में आ गई और यहां से कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव चुनाव जीतकर विधायक बने हुए हैं। मरवाही प्रदेश की चुनिंदा सीटों में से है जहां पर राज्य बनने के बाद से लेकर अब तक 2 बार उपचुनाव हुए हैं और पहला उपचुनाव सबसे दिलचस्प रहा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। दरअसल पहला उपचुनाव तब हुआ जब साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और अजीत जोगी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए। तब जोगी विधायक नहीं थे और नियम के तहत उन्हें किसी एक सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनना था। तब उनके लिए आश्चर्यजनक फैसला लेते हुए मरवाही से भाजपा के विधायक रामदयाल उइके ने भाजपा छोड़ कांग्रेस में प्रवेश कर लिया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया और साल 2000 में पहली बार अजीत जोगी यहां से यानी मरवाही से उपचुनाव जीते। मरवाही में दूसरा उपचुनाव तब हुआ जब 29 मई 2020 को तत्कालीन विधायक अजीत जोगी का ही निधन हुआ और मरवाही सीट पर एक बार फिर उपचुनाव हुए और कांग्रेस ने जीत दर्ज की और मरवाही सीट पर 2 दशक से चला आ रहा जोगी परिवार का वर्चस्व खत्म हुआ। चलिए अब मरवाही के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। 1977 और 1980 के चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने जीत दर्ज की। 1985 में कांग्रेस ने भंवर सिंह पोर्ते को टिकट नहीं दिया और उनकी जगह दीनदयाल पोर्ते ने कांग्रेस से जीत हासिल की और उन्होंने भाजपा के अमर सिंह खुसरो को हराया था। टिकट कटने से नाराज भंवर सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया और 1990 में जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और जीते भी। इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी फत्ते सिंह को चुनाव में हराया और विधायक बने। यह मरवाही में भाजपा की पहली जीत थी। 1993 में फिर कांग्रेस ने सीट पर कब्जा जमा लिया और पहलवान सिंह विधायक निर्वाचित हुए और उन्होंने भाजपा के अमर सिंह खुसरो को 2831 वोट से हराया था। यह अब तक मरवाही में हुए तमाम चुनावों में सबसे कम वोट से जीत का अंतर है। 1998 में भाजपा से रामदयाल उइके ने जीत हासिल की और कांग्रेस के पहलवान सिंह मरावी को 12,297 वोट से हराया। यह मरवाही में भाजपा की दूसरी जीत थी, पर यह ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकी और जैसा हमने आपको पहले बताया कि रामदयाल उइके ने मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए मरवाही सीट से इस्तीफा दे दिया और 2000 में हुए उपचुनाव में अजीत जोगी पहली मर्तबा मरवाही सीट से निर्वाचित हुए। इस बार उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह खुसरो को 56,000 वोट से हराकर जीत दर्ज की। साल 2003 में मरवाही की जंग राजनीति के 2 धुरंधरों के बीच थी। कांग्रेस से अजीत जोगी मैदान में थे तो भाजपा ने अपने दिग्गज नेता नंद कुमार साय को इस सीट से मैदान में उतारा। इस वक्त नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उस चुनाव में भाजपा ने जोगी की जाति को मुद्दा बनाया और मरवाही में चुनाव के दौरान असली बनाम नकली आदिवासी के मुद्दे की बहुत चर्चा हुई। इस बहुचर्चित मुद्दे के बावजूद अजीत जोगी ने नंद कुमार साय को 54,000 से ज्यादा वोटों से पराजित कर दिया। साल 2008 में अजीत जोगी ने फिर कांग्रेस से जीत दर्ज की और भाजपा के ध्यान सिंह पोर्ते को 42,000 वोट से हराया। 2013 में अजीत जोगी ने अपने बेटे अमित जोगी को मरवाही से चुनाव लड़ाया। अमित जोगी ने कांग्रेस की टिकट पर भाजपा की समीरा पैकरा को 46,000 वोटों से पराजित कर दिया और इन 5 सालों के दौरान छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़े बदलाव हुए। चूंकि अजीत जोगी कांग्रेस से अलग हो चुके थे और अलग होकर उन्होंने नई पार्टी जेसीसीजे का गठन कर लिया था,
कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर अपने मरवाही विधायक अमित जोगी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। लिहाजा अमित जोगी निर्दलीय विधायक के तौर पर सदन में मौजूद रहे। 2018 के चुनाव में अजीत जोगी ने अपनी पार्टी जेसीसीजे की तरफ से मरवाही से एक बार फिर से ताल ठोकी और भाजपा की अर्चना पोर्ते को 46,000 से ज्यादा वोटों से हराकर फिर से मरवाही से विधायक बन गए। कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब सिंह राज न सिर्फ तीसरे स्थान पर रहे बल्कि उनकी जमानत भी जब्त हो गई। इस जीत से अजीत जोगी यह मैसेज देने में कामयाब रहे कि मरवाही अब कांग्रेस नहीं बल्कि जोगी परिवार का गढ़ बन चुका है। हालांकि जैसा कहते हैं, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, यहां भी यही हुआ। 29 मई 2020 को अजीत जोगी का असामयिक निधन हो गया और मरवाही सीट पर दूसरी बार उपचुनाव हुए और कांग्रेस के डॉक्टर के ध्रुव ने 40,000 वोटों से जीत दर्ज कर यह सीट फिर से कांग्रेस की झोली में डाल दी। इस उपचुनाव में अमित जोगी और उनकी पत्नी ऋचा जोगी दोनों के ही नामांकन पत्रों के साथ में लगाए गए जाति प्रमाण पत्रों को तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी ने खारिज कर दिया और जोगी परिवार यहां से चुनाव नहीं लड़ सका। यही जाति का मुद्दा एक बार फिर 2023 यानी इस बार के चुनाव में जोगी परिवार के लिए चुनौती बना हुआ है, जिससे यह कयास लग रहे हैं कि मरवाही सीट पर जेसीसीजे से कोई गैर जोगी ही इस बार चुनाव लड़ेगा। वहीं भाजपा ने यहां से प्रणव मरपच्ची को अपना प्रत्याशी बना दिया है। मरपच्ची एकदम नया चेहरा है। सेना से रिटायर होकर मरवाही ब्लॉक के धरहर गांव के 2 बार से सरपंच निर्वाचित हो रहे हैं। हालांकि मरपच्ची पर अपने ही गांव के ही समुचित विकास नहीं कर पाने के आरोप भी लग रहे हैं। तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा दावेदार बीजेपी के लिए कितनी निष्ठा से काम कर सकेंगे, मरपच्ची के लिए यह परिणाम साबित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस में एक तरफ वर्तमान विधायक डॉक्टर के ध्रुव हैं, तो दूसरी तरफ 27 दावेदार हैं जो एक सुर से डॉक्टर ध्रुव को बाहरी बतलाते हुए उनके अलावा बाकी 26 में से किसी को भी टिकट देने की मांग कर रहे हैं। तो तय है कि कांग्रेस को भी भीतर घात झेलनी पड़ सकती है मरवाही में, और यह भी तय है कि मरवाही सीट पर कांग्रेस, भाजपा और जेसीसीजे के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं और मरवाही में इसके चलते अप्रत्याशित परिणाम भी सामने आ सकते हैं। कुछ और रोचक आंकड़ों की बात करें तो इस सीट से अजीत जोगी सर्वाधिक 4 बार चुनाव जीते। वहीं भाजपा के अमर सिंह खुसरो भी इस सीट से सर्वाधिक 4 बार चुनाव लड़े, लेकिन बस बदकिस्मती से एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। मरवाही भले ही आदिवासी बाहुल ग्रामीण इलाका हो, लेकिन यहां की जनता अपना जनप्रतिनिधि बहुत सोच समझकर चुनती है। यही वजह है कि मरवाही में सबसे ज्यादा शिक्षित विधायक चुने गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर अजीत जोगी का नाम आता है, जो IAS और IPS रहे। तो अमित जोगी लॉ के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। वहीं 1977 में पहला चुनाव जीते डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते MBBS थे। पहलवान सिंह मरावी शिक्षक थे, तो रामदयाल उइके पटवारी थे। वर्तमान विधायक डॉक्टर के ध्रुव भी मरवाही में स्वास्थ्य विभाग में BMO थे और इस्तीफा देकर चुनाव लड़े। हालांकि राजनीतिक तौर पर इतना संपन्न होने के बाद भी विकास के पैमाने पर मरवाही विधानसभा में दावों और वायदों की हकीकत अलग नजर आती है। कभी VIP क्षेत्र रहे मरवाही को अब भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार है। जिला बनने के 3 साल के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी इस इलाके में बाट जो रही हैं। 8 नदियों के उद्गम वाले इस जिले के कई गांवों में आज भी पेयजल की समस्या बनी हुई है। तो वहीं नदियों के अस्तित्व पर संकट की स्थितियां भी नजर आती हैं। जबकि जिले में बड़े बांधों को बनाए जाने की जरूरत है, तो वहीं सोन नदी पर प्रस्तावित कोलबेराका सिंचाई परियोजना को शुरू कराया जाना इस क्षेत्र की सिंचाई और कृषि के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन यह अब तक हो नहीं पाया है। ST आरक्षित मरवाही विधानसभा में 2 लाख के करीब वोटर्स हैं, जिनमें करीब 80,000 आदिवासी और 30,000 के आसपास SC वोटर्स हैं। इसके साथ ही राय, पनिका, साहू सहित अन्य वोटर्स की भी मौजूदगी है। जीत हार में यह वर्ग सबसे अहम भूमिका निभाता है। बहरहाल एक बार फिर यहां चुनाव है, तो उम्मीद है मरवाही का वोटर फिर एक बार सोच समझकर अपना फैसला सुनाएगा, इस उम्मीद में कि जीतने वाला मरवाही के विकास की सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम भी करेगा। और यह रोचक जानकारी हमने हमारे पेंड्रा संवाददाता शरद अग्रवाल की मदद से आप तक पहुंचाई है। फिर आपसे मुलाकात होगी इलेक्शन कनेक्शन की एक और कड़ी के साथ। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।